हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड लास्ट के 3 महीने अब कैट के आ गए बिकॉज अगस्त एंड आ चुका है ओके एंड बाय नवंबर एंड ओके इज वेयर योर कैट एग्जाम इज देयर ओके। सो अभी लास्ट के 3 महीने में जो स्टूडेंट्स ने को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या आपको लग रहा है कि आपने प्रिपरेशन पहले तो स्टार्ट कर दी लेकिन अब आपकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है और लास्ट के 3 महीने में आपको जेन्युइनली सीरियस होना है। सो वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद कि लास्ट के 3 महीने में हमको करना होता है सिलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। वी डोंट हैव ऑल द टाइम कि जहां पे हम पूरा सिलेबस करते बैठे। सिलेक्टिव प्रिपरेशन पे काम करो ओके और उसके हिसाब से कम टॉपिक्स करके कम से कम स्ट्रेटजीज पे काम करके भी आपको स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो आज अच्छे से समझेंगे ये चीजें जो मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आई एम अहमदाबाद ये सब कन्वर्ट किया। राज आई रिमेंबर ओके नो ही स्टार्टेड ऑफ इन अगस्त और आई एम अहमदाबाद क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रेशर कैंडिडेट। बट उसने किया यही था कि उसने फ्रेशर स्ट्रेटजी यानी कि जो प्रिपरेशन सिलेक्टिव स्ट्रेटजी होती है वही चीज लगाई। सो लेट्स गो अहेड ओके एंड क्विकली चेक दिस। अ क्विक रिमाइंडर इज टू ऑलवेज सब्सक्राइब द चैनल। आई टेल यू आप बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे ओके। नाउ एक तो ये पहले बैकग्राउंड चेक ले लो कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ओके ना, क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको इस बार ऑफिशियल डेटा नहीं है बट वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम थे। हम सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल भी ओके। तो यहाँ पे एक चीज है कि जितना भी टॉप लेवल कॉलेज बोलते हो, आई एम अहमदाबाद भी बोल दो, उनका सेक्शनल कट ऑफ नॉर्मली जो है वो 90% के आसपास होता है। अब अगर आप कॉन्ट्स में वीक भी हो, समझो अगर आप कॉन्ट्स में वीक हो इसका मतलब अगर आप 23 मार्क्स कॉन्ट्स में लेके आते हो तो भी आपका कॉन्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है और बाकी पेपर जो बाकी दो सेक्शन जो है उसके अंदर आप 98 99 भी लेके आते हो तो भी आपकी ओवरऑल परसेंटाइल काफी अच्छी बन सकती है। ठीक है। सो इन दैट केस ओके हाउ डू वी रीच टू दीज नंबर्स ओके। दिस जस्ट एग्जांपल कि अगर आप कॉन्ट्स में वीक हो, सिमिलरली अगर आप वर्बल में वीक हो या कहीं और वीक हो तो कैसे आपको यहाँ पे प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है, किसी एक सेक्शन में 90% एम कर लो, बाकी दो सेक्शन में 98 99 एम करो या 95 एम करो ताकि आपका ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ जाए ओके। दैट्स वन पार्ट। अच्छा, दूसरी चीज जब हमको लेट्स से 23 क्वेश्चंस ही 23 मार्क्स ही हमको अगर लेके आने हैं कॉन्ट्स में, इसका मतलब कि हमको रफली अराउंड अगर मैं 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करता हूं और उसमें से एक क्वेश्चन कोई रॉन्ग चला गया, 9 क्वेश्चंस भी मेरे राइट आ गए तो भी मैं 23 का कट ऑफ तो क्लियर कर रहा हूं ओके। सो आउट ऑफ लेट्स से यू इन कॉन्ट्स यू हैव 22 क्वेश्चंस, आप उसमें से 10 11 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके एक दो क्वेश्चन रॉन्ग कर लो ठीक है और बाकी आपके राइट जा रहे हैं तो भी आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस चीज को बहुत ही सिलेक्टिव कहते हैं कि भाई हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने मार्क्स पहुंचना है इन ईच ऑफ द सेक्शंस और उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई हमको पता है कि हम कॉन्ट्स की बात करेंगे तो हमको पता है ऑलवेज अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस ओके। अरिथमेटिक, अच्छा अरिथमेटिक की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स एक चीज ये करते हैं कि सर मैं अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं ओके जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर से टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? यू डोंट हैव दैट ऑप्शन ओके। बी वेरी क्लियर विद दिस। जब आपने अरिथमेटिक किया है तो पूरा अरिथमेटिक करो बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे 4 क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वर ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस ओनली। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं किया यू आर गोइंग टू लूज इट ओके। एंड मेनी माय स्टूडेंट्स ओके जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया फिर सेकंड में ये सारी मिस्टेक्स जो उन्होंने करी इसको सुधारा तो सेकंड में उनका कैट क्लियर हो गया क्योंकि आई एम कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज का ध्यान रखना है ओके दैट यू हैव दिस ओके दैट आपको पूरा अरिथमेटिक करना है। आप बाकी टॉपिक्स को अभी नहीं भी हुआ है आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो बाकी टॉपिक्स को बाद में रखो बट अरिथमेटिक को सबसे पहले करो ओके। अच्छा, व्हेन आई से दिस ओके जब आपको टॉपिक पढ़ने की बात आती है तो एक चीज यहाँ बच्चे कहते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो एरर लॉग का रिकॉर्ड नहीं बनाते। ये बहुत जरूरी है। देखो रैंडमली बैठ के पढ़ाई करते रहोगे ओके ना, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो डेफिनेटली पिछले 10-20 साल से ये एग्जाम हो रहा है तो ऐसा कोई अलग चीज नहीं आ जाएगी एग्जाम में जो पहले कभी नहीं आई थी। ठीक है, सो आपको भी वही चीज आएगी जो पहले आई थी बट यस उसको थोड़ा घुमा फिरा के दिया जा सकता है। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पिछले साल के जितने भी कैट के क्वेश्चन थे, पास्ट 20 इयर्स कैट पेपर वी हैव ऑलरेडी गिवन ऑन आवर प्लेटफॉर्म ओके। तो आप जाओ वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करो और जब भी आप उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो मेक अ नोट, लिटरली एक ऐसे नोटबुक रखिए जहां पे आप टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया था, मुझे क्या करना पड़ा। मेक अ नोट ऑफ दिस। द मोर यू राइट डाउन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू डू द रिवीजन। और आपको जब आपने टेस्ट दिया, जो मॉक दिया, आपकी डेफिनेटली चीजें रॉन्ग जाएगी और वहां पे जो आप मिस्टेक्स करते हो उनकी एरर नोटबुक भी लिखो ओके। ये दो चीज मेरे हर टॉपर स्टूडेंट ने किया है जिन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके थे ओके और उन्होंने एरर लॉगबुक मेंटेन किया। हर मॉक में हर टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक करते थे ये लिखते रहते थे वो, और हर टेस्ट के पहले वो उसको देखते थे। तो ये आपको करना है ओके। सो डू इट फॉर नो कॉन्ट्स में आपको अरिथमेटिक करो,
टाइप ऑफ क्वेश्चन, एरर लॉग बुक मेंटेन करो। ओके, उसके बाद आप जा सकते हो। ओके, जैसे अलजेब्रा ज्यादातर बच्चे उठाते हैं। ओके, मॉडर्न मैथ्स में और ज्योमेट्री में इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप उठा लो। ओके, फिर लास्ट में आप नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम उठाओ। नंबर सिस्टम्स नहीं भी उठाएंगे तो भी चल जाएगा, बट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा आर द फर्स्ट टू थिंग्स टू बी पिक्ड अप। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के टोटल जो है, ओके, यहाँ पे टोटल 8 टॉपिक्स आते हैं। ये मैंने 5 लिखे हैं, बट और भी टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, यहाँ पे आपके और भी इंटरेस्ट है। ओके, इस तरह की चीजें आ जाएंगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको वो चीज मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अरिथमेटिक करना है, अलजेब्रा करना है। अच्छा, नाउ कम्स द पार्ट ओके फॉर वर्बल एबिलिटी। नाउ वर्बल एबिलिटी में हमको पता है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग टॉपिक्स जो आते हैं उनकी आपकी रीडिंग की स्पीड कितनी है और आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स निकालने होते हैं वो आप कैसे निकाल पा रहे हो। तो पहला प्रॉब्लम, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, तो आपको मोर और मोर मॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए। ओके, वहां मॉक्स दो और हमारे जो एडवांस के लेक्चर्स हो रहे हैं वो अटेंड करो रेगुलरली, बिकॉज वहां पे फैकल्टी आपको यही बताएगी दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। ओके, दैट्स वन थिंग। सेकंड पार्ट यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है। भाई देखो, रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत होगी। ओके, और ये चीज मैंने पहले भी बोली है, इसको अभी भी अगर आप करोगे, डेली का 1 घंटा भी अगर रीडिंग कर रहे हो, तो आप अपने अंदर काफी बड़ा चेंज देख सकते हो इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, विच इज गुड इनफ टाइम। 90 दिन कम नहीं होते हैं, अच्छा खासा टाइम होता है। ठीक है, सो दिस इज देयर। ओके, दिस इज देयर दैट वी कैन सी हियर। ओके, और अगर आप देखोगे पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड मैन आउट, इस पे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं जो कि थीटा क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पे चैलेंज क्या आती है, ये थीटा है। यहाँ पे सीक्वेंसिंग बनाने के जो टेक्निक्स हैं ये जरा बना लो पैराजम्बल्स में, जैसे ओके, समरी में कीवर्ड्स के हिसाब से अगर आप ढूंढ लेते हो, यस, यहाँ पे टेक्निक्स बहुत काम आएंगी। एडवांस सेशंस हमारे 8 to 9 PM के हो रहे हैं, वो आप अटेंड करो सो दैट आपको वहाँ पे काफी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे टॉपिक वाइज, अगर मैं देखूंगा जो कि है LRDI का पार्ट। यहाँ पे कोई ऐसा खास टॉपिक्स नहीं मिलता, लेकिन कैट के 20 साल के पेपर कर दो। ओके, हर दिन लॉजिक सॉल्व करते रहो, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपकी आदत बनी रहेगी। ओके, ये चीज बहुत जरूरी है दैट योर थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो सेशंस हो रहे हैं वहां पे आओगे, वहां पे देखोगे सर कैसे अप्रोच करते हैं, तो वहां से आपका लिंक बना रहेगा करते रहने का। तो दीज आर थिंग्स ओके जो इंपॉर्टेंट है। और ये वर्बल की भी बात आएगी या लॉजिक की बात आएगी, आपको वहां पे भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का नोट बनाना है, एरर लॉग बुक भी मेंटेन करना है। ये दोनों चीज आपको मेंटेन करते चलनी है। जब आपने दोनों चीज मेंटेन कर ली तो आप कह सकते हो कि हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम आपके पास एक अच्छी बुकलेट होगी कि हाँ भाई, हर टॉपिक में ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप की मिस्टेक्स आप करते हो, ताकि आपको पता है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है इन एग्जाम। और जैसे ही आपको पता चला कि ये क्वेश्चन तो इस टाइप का है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व इट। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप प्रिपेयर करोगे, 3 months ऑफ टाइम इज अ गुड इनफ टाइम ओके टू क्लियर दीज एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।